तो हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तो चलिए, ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और चलते हैं। ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और चलते हैं आप लोगों को वीडियो में लेकर आगे। गाइस यहाँ पर जा रहे हैं हम नहाने के लिए, तो उसी की तैयारी में लगे हैं कि गर्म पानी यहीं पर बाहर ना निकाल लेते हैं, क्योंकि गीजर अंदर नहीं लगा है बाथरूम में। क्योंकि रिस्की रहता है ये गैस सिलेंडर वाला ना, रिस्की रहता है। कोई भी गीजर हो, लाइट वाला हो या ये वाला हो, तो रिस्की रहता है। तो यहाँ बाहर लगा हुआ है कि अगर गैस ऐस कुछ बात हुई ना, इनमें ऐसा रहता है ना कि बहुत सारे गैस गीजर वाले में ऐसा रहता है कि गैस जो निकलती है ना, वो हानिकारक होती है। जो वो यहाँ पर ऊपर की ओर निकलती है, ये हानिकारक होती है। तो जो लगा गए थे भैया, तो वो बोल रहे थे बाहर आप लगाइए, क्योंकि घर जैसे संबंध है उनसे। तो वो बोल रहे थे बाथरूम में मत लगाइए, क्योंकि जो इससे गैस निकलती है वो नुकसान करती है। तो हम लोगों ने भी सोचा थोड़ा सा यहाँ पर पास ही में बाहर लगवा लेते हैं, और यहाँ गेट के पास बाहर एयर भी निकलती रहेगी आसानी से, क्योंकि बाथरूम में ऐसा कुछ है नहीं एयर के लिए जगह कि बाहर निकल जाए। वरना विंडो इंडो होती तो चलो ठीक है कि बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे बच्चों की मिल गई है बॉल, तो हमने एक बार उछाल ली और आज हमने यहाँ पे ये देखिए कपड़े भी धुले हुए हैं। ये कपड़े आप ऊपर डालने चलते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चलिए। अभी हमने स्वेटर नहीं बियर किया है, क्योंकि नहाने के बाद कम ठंडी लगता है। ऐसा कितने लोगों को मानना है बताइएगा कि नहाने के बाद कम ठंडक लगता है। तो और धूप भी है अभी, तो इस वजह से सुबह शाम ज़्यादा लगता है और इतने समय तो कम लगता है। और टाइम हम आपको बता देते हैं कितना हुआ होगा। दोपहर का 12 बज रहा है गाइस, दोपहर का 12 बज रहा है। अब हम फ्री हुए तो, क्योंकि थोड़ी सी सेटिंग हमको इधर उधर करनी थी, उसमें टाइम लग गया हमको। रूम्स की सेटिंग इधर उधर कर रहे थे, मतलब चीज़ों की, तो थक गए गाइस। अब यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं। बहुत जल्दी आपकी मानसी थक जाती है, क्योंकि शरीर से वीक हो चुके हैं बहुत ज़्यादा गाइस। चलिए थोड़ी सी बाकी है, सीढ़ियाँ चढ़ आते हैं। या तो वेट की वजह से ऐसा है, वेट ज़्यादा हो गया है, इस वजह से भी हो सकता है कि सांस फूलने लगती है। अब हमारी सीढ़ियाँ चढ़ो ना तो सांस फूलने लगती है। तो गाइस हम आ गए हैं ऊपर, गिर के गेट खोल के चेक कर लेते हैं बंदर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत बंदर रहता है गाइस। तो गाइस पहले बंदर देख लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है बंदरों से। और यहाँ पे कपड़े डाल देते हैं। जितने भी रोज डेली वाले होते हैं ना, तो रोज डेली वाले तो रोज़ ही धुल जाते हैं, तो उनको धुल लेते हैं। मशीन वाले जो होते हैं वो हफ्ता में एक बार, कि वैसे टर्डे को लगाती हूँ ना, तो सब ये जितनी रस्सियाँ हैं आपको दिख रही हैं ना, उधर भी इधर भी सारी भर जाती है, क्योंकि जगह ही नहीं रहता है। और ये तो रोज़ डेली वियर जो करते हैं तुरंत ऐसे ही साफ़ कर देते हैं। ये देखिए उधर भी देख रहे हैं बंदर, क्योंकि बंदर नीचे है। वो उनका जो पीछे बना है ना, वो सिंगल पोर्शन बना हुआ है, तो नीचे है, वहाँ से नहीं आ पाते इतनी जल्दी। और कभी कभी होता है ना, कूद भी जाते हैं, चढ़ भी आते हैं, उनको जुगाड़ मिल जाता है ना, तो चढ़ भी आते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ इधर उधर, और ये देखिए कोई हमको दिख गया है तो हेलो कर दिया हमने उनको। क्योंकि उधर से कोई बुला रहा था, तो हमने भी हाथ हिला दिया। और छत से फिर इतनी दूर से बातें करते भी नहीं बनता है, हमसे तो नहीं बनता है। हम पास में होते हैं ना तो बात हो जाती, छत पर इतनी दूर चिल्ला चिल्ला के मुझसे बात नहीं होती है। और ये देखिए उधर भी देखने गए, क्योंकि अच्छा लगता है छत पर आओ ना। धूप भी अच्छी थी, तो थोड़ी देर फिर पता है हम यहाँ रुकते भी हैं, और फिर धूप खाते हैं। क्लिप हटा दी है गाइस। ये शाम का टाइम है, लगभग 6-7 बज रहा है, अंधेला हो चुका है। क्योंकि इस समय अंधेला जल्दी हो जाता है। यहाँ पर इनका टाइमिंग है, हमने बना रखा है कि पढ़ाते भी हैं बच्चे को, और क्योंकि ज़रूरी है। और हम अपने बच्चे को आप लोगों से पहले बताया है कि नहीं, कि अपने हाथ से हैंडल करते हैं, पढ़ाते हैं। और पता है गाइस, अभी 2 महीने पहले इनका ट्यूशन लगवाया था, तो इनके इतने कम कम नंबर आ रहे थे। और क्योंकि हमने पढ़ाया हुआ है पहले से, तो हमें पता है कि बच्चे को किस तरह डील किया जाता है। तो इस बार जब पेपर हुए ना, तो हमने इनको खुद से पढ़ाया, और इस बार इसने
इतना अच्छा रिजल्ट आया है इसका 20 में 20 में तो दिल खुश होता है। और हमको ना इसी टाइप के नंबर अच्छे लगते हैं। और पिछली बार ऐसा था कि 20 में 16 आ रहा 15 आ रहा है, तो उस टाइप के नंबर हमको अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो इस बार हमको अच्छा लगा कि हमने पढ़ाया तो उस हिसाब से हमको अपना फल मिल गया। और इसको तो अपना मिला लेकिन हमको अपना फल मिला, इसलिए बच्चे को हम खुद ही ध्यान देते हैं। और फिर से पेपर होएगा ना तो रिज़ल्ट आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे हम इनका, क्योंकि पिछली बार मेडल लाया था ना, ट्यूशन वाला इतना ध्यान नहीं देता है बच्चों को जितना हम ध्यान दे सकते हैं खुद से। मोबाइल चलाते चलाते पूरा दिन हो जाता है। हम सभी से कहना चाहते हैं बच्चों को 1 घंटा टाइम दीजिए। हाँ, आजकल पता है कोई भी ध्यान नहीं देता है, सीधी सी बात है। मैंने तो देखा ट्यूशन लगवा दिया, पढ़ता ही नहीं है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं। अरे कैसे नहीं पढ़ते बच्चे, बैठा लिए आप, पढ़ेंगे क्यों नहीं पढ़ेंगे। और देखिए पढ़ता है बच्चा, चाहे जिसका बच्चा हो ना, ध्यान दे के आप पढ़ाइए, पढ़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग अपने अपने बच्चे को थोड़ा सा दिए टाइम दीजिए सभी लोग, तो देखिएगा जो रिज़ल्ट आता है ना उससे बेटर ही रिज़ल्ट आएगा। चलिए, आप लोगों की खुद की मर्ज़ी, और कि आप ध्यान देना चाहते हैं, बोलते हैं घर के काम है काम है, काम तो हमारे पास भी बहुत है। और क्योंकि 2 बच्चे छोटे ही दोनों हैं तो काम तो हमारे पास भी है। तो इनको ये देखिए यहाँ पर सुन भी लेते हैं हम और पढ़ा भी देते हैं। पहले लर्न करा लेते हैं ना, फिर इससे लिखवा लेते हैं कि लिख के दिखाओ, और सुन भी लेते हैं। इससे ये होता है ना गाइज कि जो लर्न किया होता है ना वो पूरी तरीके से याद हो जाता है बच्चे को। तो यहाँ पे यही हम कराते हैं, पहले लर्न करो, उसके बाद सुनाओ, उसके बाद मुझे लिख कर दिखाओ। और जो मैं बोलती हूँ ना उस क्वेश्चन उसका केवल आंसर लिखाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ना लिखना पड़े इसको, इस वजह से। तो ऐसा करा लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए अभी तो हम सुन रहे हैं और फिर ये फ्री हो जाता है। मैंने कहा जाओ कॉपी लेके आओ, चलो लिखो आकर। तो ये कॉपी लेकर गया है कॉपी लेने के लिए। तो बैग में इसकी बुक